हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। तो पिछले वीडियो में जैसे कि हमने देखा था, चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की। इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन का मैंने डेफिनेशन लिखा है, इफ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर कोई भी दो वेरिएबल है वो अगर एक दूसरे से रिलेट करते हैं इन अ सच अ वे दैट ऑन इंक्रीजिंग द वन द अदर डिक्रीजेस प्रोपोर्शनली। बोला गया कि अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो और अगर दूसरा उसके साथ साथ दूसरा डिक्रीज होता है, एक इंक्रीज होता है और दूसरा डिक्रीज होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। आगे लिखा है, टू क्वांटिटीज x and y आर सेड टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन इफ x into y is equal to k। जैसे कि हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखा था कि यहाँ पे क्या था, x अपॉन में y is equal to k। वो डिवीजन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, डिवीजन में वो प्रोपोर्शन में होता है, एंड यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, दोनों क्वांटिटी जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन में प्रोपोर्शन में होती है। तो कोई भी दो चीजें, जैसे कि अब हम वापस अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करें तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप कोई भी चीज आप खरीदने जाते हो, कोई भी चीज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था चॉकलेट्स का कि आप अगर 5 चॉकलेट्स खरीद तो उसका आप कॉस्ट पे कर रहे हो 20 रुपीज, और अगर उसी की जगह आप क्वांटिटी बढ़ा दो, अगर आप चॉकलेट की क्वांटिटी बढ़ा दो तो आपको यहाँ पे कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, पैसा जितना दे रहे हो उससे ज्यादा देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि 5 चॉकलेट की जगह अगर आप 10 खरीद रहे हो फिर भी उतने ही पैसे देने, नो। अगर आप क्वांटिटीज बढ़ा रहे हो तो उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो वो था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और यहाँ पे क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी उसके साथ साथ डिक्रीज होगी। अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। ऐसी सिचुएशन में हमें जो होता है वो क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जैसे इनवर्स प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं, कोई एक एग्जांपल लूं, कोई भी जैसे हम लोग गाड़ी से या ट्रेन से जा रहे हैं, तो अगर ट्रेन 100 की स्पीड से चल रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और हमें कोई एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना, अगर हम लोग वहां पे पहुंचने में 3 घंटे लग रहे हैं, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रेन जा रही है और वहां कोई एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और वहां पे हमें पहुंचने में 3 घंटे लग रहे हैं, उसी की जगह अगर वो स्पीड उसकी कम कर दी जाए तो हमें बढ़ने में ज्यादा टाइम, उधर पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि हम लोग स्पीड में चल रहे और 3 घंटे में पहुंच रहे, तो अगर स्लो चलेंगे फिर भी 3 घंटे में पहुंचेंगे, ऐसा तो है नहीं, या फिर उससे कम टाइम तो लगेगा नहीं। अगर हमने स्पीड कम की तो टाइम कम होगा नहीं, टाइम हमारा बढ़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा कौन सा रिलेशन रहता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन जैसे हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखा था, x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 into y1 इज इक्वल टू x2 into y2 इज इक्वल टू x3 into y3 इज इक्वल टू k, जहाँ पे k हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। मींस अलग अलग जो भी चीजें उसके रिलेटेड अगर बढ़ रही है या घट रही है, इंक्रीज हो रही है, जैसे एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है। आगे ऐसी कोई भी दो ऐसी क्वांटिटीज होती है जब उनको कहीं ना कहीं उनके जो रेशियोज मल्टीप्लिकेशन होता है वहां पे उन दोनों का अगर आंसर इक्वल आता है तो वो हमारा क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, समझ में आ गया इनवर्स प्रोपोर्शन। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं उसकी डेफिनेशन, इफ टू वेरिएबल आर रिलेटेड टू ईच अदर in such a way that on increasing the one the other decreases proportionally। बोला गया है कि अगर कोई एक वेरिएबल अगर इंक्रीज होता है तो उसी के साथ जो दूसरा वेरिएबल होता है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। और अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, इंक्रीज। तो ऐसे में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, जो हमारे टेक्स्ट बुक के जो एग्जांपल्स हैं वो देखेंगे। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि इसके बारे में आपके दोस्तों को भी पता चले। ओके, थैंक यू।